यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो ये विधान बताइए, हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान आदि मध्य से रहित होकर आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको मेरा एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ और सब पुराणों में वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेसी हो। भाद्र मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पे इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत अपने आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पे लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के पशु उस पे निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज के ऐसे कितने ही शिखर हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वायुर, मणि आदि की खानें भरी है। वह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श करते रहता है। उसके समस्त शिखर हिम से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रहा। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुमने जल में बैठी रहती। वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती। श्रावण के महीने में जल पर बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहाँ तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए पधारे हैं? मेरे अहोभाग्य हैं, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर इंद्र और शिव आदि इसमें कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु के ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वीर पीताम्बर चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहाँ हाथ जोकर नारद जी ने भगवान विष्णु इसका, हे देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको भगवान विष्णु को दे डाली। यह सब बात सुनकर बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन में पड़कर बड़ी दुखी हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह से विलाप करते देख एक सखी पास आकर बोली, देवी, आप इतना दुखी क्यों है? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो भी कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति उसे पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है वह मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक कहती हूँ, सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस विचार को मेरे पिताजी ने ठुकरा दिया, इसलिए मैं अपना शरीर को त्याग कर दूंगी। पार्वती की बात सुनकर सखियों ने कहा कि सखी, शरीर का त्याग ना कर, चलो मैं तुम्हें ऐसे वन को ले चलूँ जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों को द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर के ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री को भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं है कि मैं
ऐसा तो नहीं हुआ किसी काले सांप ने काट लिया या किसी सिंह ने खा गया। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी बेटी को मार डाला। ऐसा कहकर वायु के झोंके की तरह कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान ने तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुम इसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब उस वन में तुम्हें खोजते पहुंच गए। चारों दिशाओं तुम्हें खोजते खोजते हुए व्याकुल हो उठी थी, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंचे? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप चुकी हूँ। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर लेकर चले आया और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया। तब से आज तक किसी के सामने इस व्रत को प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ, इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा? क्योंकि तुमको सखियाँ हर कर ले गई थी, इसी से इसका नाम हरितालिका पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए, इसके क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी का, हे देवी, मैं स्त्री जाति के भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले कतली खंभे से सुशोभित एक मंडप बनाओ, इसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों का चंदवा लगा, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपाएं। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए इस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, फल, गंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें। रात भर का जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु फल में जो फल फूल मिल सके उसे विशेष रूप से रखें। फिर धूप दीप आदि द्वारा मंत्रों से मेरा उच्चारण करता हुआ पूजन करें। इसके बाद शिवाय, शिव रूप ने यहाँ से लेकर प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ होता है, हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी शिव रूपी, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपी, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना के लिए, पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती और शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने। ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्मों का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न का भक्षण करती है 7 जन्मों तक बंध्या रहती है। बार बार उसको विधवा होना पड़ता है। सदा दरिद्री, पुत्र शोक से व्याकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में नरक घोर में जाती है। तीज को अन्न खाने वाली सुकरी, फल खाने वाली बंदर, या पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांप, मांसाहार करने से बाघ, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सब खाने से मक्खी होती है। जो उस रोज़ सोने से अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी होती है। इस प्रकार हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा
तथा बांस के पात्रों में पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे। और जो स्त्री इस प्रकार का व्रत करती है मेरे समान पति को पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार उसके सांसारिक भोग से सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। देवी, मैं यह व्रत का सब व्रतों का उत्तम व्रत बतलाया, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्री शिवाय नमस्ते। जय माँ पार्वती। भोलेनाथ शिव शंभु। ओम नमः शिवाय।